अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल नोमान एंड ज़ुहैब ट्यूटोरियल्स। आज हमारे टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गासेस लॉ। प्रीवियस वीडियो में हमने गासेस लॉ पढ़ा था। आज उसकी 3 एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस चार्ज, यानी कंसीडर करना है एक स्फीयर जिसके सरफेस पर यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है और इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है हमें इसके डिफरेंट पॉइंट्स पर। एक इसके इस सरफेस के बिल्कुल आउटवर्ड, और सेकंड पॉइंट होगी इस कंडक्टिंग सरफेस के बिल्कुल करीब क्लोज़र, एंड थर्ड पॉइंट है इस कंडक्टिंग सरफेस के इनसाइड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ये हमें फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग गासेस लॉ। तो गासेस लॉ क्या कहता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू द टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। ठीक है, ये है गासेस लॉ। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे हम फाइंड करते हैं किसी भी चीज़ की? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होती है ई इंटू एरिया की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया की डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यही फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है किसकी? ऐसे यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस चार्ज की, तो फर्स्टली हमें मालूम करनी है आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर एट अ डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है तो उस पॉइंट पी पर हमें एक स्फेरिकल सरफेस बनानी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं गाशियन सरफेस। गाशियन सरफेस एक स्फेरिकल सरफेस है, 3 डायमेंशनल सरफेस है, क्लोज सरफेस है, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है। ये फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा है और ये इक्वल है किसके? ई इंटू एरिया। एरिया मल्टीप्लाई हो रही है एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस की एरिया क्या होती है? 4πr²। ये है इसका फार्मूला। तो ई के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई इंटू 4πr²। अब ये इक्वल करना है किसके? अकॉर्डिंग टू द गासेस लॉ क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन यानी इनसाइड चार्ज अपान में एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गासेस लॉ। दोनों इक्वेशंस को हम जब इक्वेट करेंगे तो हमें ये फार्मूला मिलेगा ई इंटू 4πr² इज इक्वल क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करना है? हमारा मकसद है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो 4πr² प्रोडक्ट में है, राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा और हमें ये फार्मूला मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इन अपान r²। यानी इस P पॉइंट पर r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस की, उसका ये फार्मूला है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 इसको इक्वल होता है K कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट, और मल्टीप्लाई करेंगे Q विच इज़ द टोटल चार्ज स्प्रेड ऑन द स्फीयर एंड अपान में r²। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एरो देना है वेक्टर, बाकी राइट साइड पर ये r कैप रखना है यूनिट वेक्टर। ये क्या बताता है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दैट इज़ आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड है। ओके, अब हमें सेकंडली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है बिल्कुल भी इस कंडक्टिंग जो स्फीयर है इसके बिल्कुल सरफेस पर, सरफेस के बिल्कुल क्लोज़र। यानी अगर इस स्फीयर का रेडियस अगर a है तो हमें बिल्कुल इस कंडक्टिंग सरफेस के सरफेस पर अगर फाइंड करनी है तो पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी? गाशियन सरफेस। तो अगर हम गाशियन सरफेस बनाएंगे जैसे यहाँ पर दिखाई दिया है बी फिगर में, तो ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस सपोज a है और ये P पॉइंट जो है ये बिल्कुल भी इस सरफेस के क्लोज़र है, तो हमने एक और सरफेस बना ली गाशियन सरफेस। तो यानी अगर गाशियन सरफेस का रेडियस r है तो यहाँ पर r इक्वल टू क्या हो रहा है? a। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर इन रेडियस ऑफ गाशियन सरफेस दोनों ही इक्वल हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P विच इज़ वेरी वेरी नियर टू द कंडक्टिंग सरफेस किसके इक्वल है? यानी E इज़ इक्वल टू, ये सेम फार्मूला रखना पड़ेगा, R की जगह सिर्फ हम A रखेंगे। तो फार्मूला होगा E इज़ इक्वल टू K इंटू क्यू अपान में
ए स्क्वायर। दिस विल बी द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस ये जो फार्मूला हमने पढ़ा के क्यू अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पढ़ी थी। यानी एक यूनिफॉर्मली जो स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर होती है, एक जैसी होती है। ठीक है। और नंबर अगर तीसरे पॉइंट की बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस यूनिफॉर्मली स्फीयर के बिल्कुल इनसाइड अगर हम बात करें तो पहले क्या बनानी पड़ेगी, इस इनसाइड सरफेस के अंदर हमें एक गाशियन सरफेस, इस तरह से एक गाशियन सरफेस बनानी पड़ेगी क्लोज्ड। तो अगर हम ये गाशियन सरफेस इसके इनसाइड बनाएं तो क्या इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे नहीं। किसी भी कंडक्टर पर अगर चार्ज होती है तो हमेशा उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ना कि उस कंडक्टर के अंदर होती है। तो इस सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये गाशियन सरफेस जो है ये कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं कर रही है, इसलिए इस सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। ठीक है। कंडक्टिंग जो भी कंडक्टर है उसके इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है। ओके। अब आते हैं नंबर सेकंड एप्लीकेशन है टू फाइंड द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अप्लाई करना है गासेस लॉ। तो फर्स्टली अगर हम कंसीडर करें एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज एज शोन हेयर, कंसीडर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, हेयर वी हैव कंसीडर्ड अ पॉजिटिवली चार्ज शीट, और इस शीट के बिल्कुल सेंटर से पास होने वाली एक गाशियन सरफेस कंसीडर करनी है जो कि इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग सिलेंडर है। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ अ सिलेंड्रिकल सरफेस एंड दिस इज़ हाइपोथेटिकल सरफेस, नॉट एक्चुअल सिलेंडर बट इट इज़ अ सिलेंड्रिकल सरफेस विच इज़ हाइपोथेटिकल इमेजिनरी गाशियन सरफेस। अब इस सरफेस पर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करनी है, टोटल कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, यानी इस सरफेस के डिफरेंट पॉइंट्स पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। एक तो हमें इसकी ये एंड, फर्स्ट एंड और ये सेकंड एंड, यानी इस पॉइंट को हम पी कह रहे हैं, ये पॉइंट है पी डैश, और थर्ड पॉइंट जो लेंगे हम किसी कोई भी कर्व्ड सरफेस जैसे यहाँ पर ली है। तो 3 पॉइंट्स पर अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है ई इंटू एरिया के, ई इंटू एरिया। अब आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड है और इस की एरिया इसके पैरेलल है, यानी ई एंड ए आर पैरेलल। तो यानी इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलेगी, फाई ए एट पॉइंट पी, फाई ए इज इक्वल टू ई इंटू एरिया। ओके। उसके अलावा अगर हम इस पॉइंट पी डैश की बात करें तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एरिया के पैरेलल है, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई यानी फाई बी हमें मिलेगी, फाई बी इज इक्वल टू ई इंटू एरिया। ठीक है। अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें कर्व्ड सरफेस की, तो यहाँ पर एरिया, कर्व्ड सरफेस की जो एरिया है यहाँ पर नॉर्मल आउटवर्ड होगी, नॉर्मल होगी इसके, और इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पर एंगल कितनी है, 90 डिग्री। इफ़ देयर इज़ 90 डिग्री एंगल देन ई ए कॉस थीटा होती है, तो कॉस 90 यानी दिस विल बी 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द कर्व्ड सरफेस विल बी 0। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 पॉइंट्स पर मिली, दोनों ही इस सिलेंडर की जो फ्लैट सरफेसेस हैं वहाँ पर मिली है, तो दोनों को हमें अलजेब्रिकली ऐड करना है। तो अगर हम फाई ए प्लस फाई बी करें तो टोटल फ्लक्स क्या मिलेगी, ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू 2EA। और यही आपको यहाँ पर गिवन होगा कि फार्मूला जो हमने लिखा है दैट विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैलकुलेटेड द फ्लक्स एट द 2 फ्लैट सरफेसेस, ठीक है, कंसीडरिंग गासियन सरफेस, और हमें जो फाई मिली दैट विल बी 2EA। ठीक है। अब क्या करना है कि इसको इक्वेट करना है अकॉर्डिंग टू गासेस लॉ, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम फाई की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट करें तो हमें क्या फार्मूला मिलेगा, 2EA इज इक्वल टू क्यू यानी नेट चार्ज
डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी और एट पॉइंट पी डैश। सो उसके लिए हमें E इक्वल टू होगा Q अपान में 2a एप्सिलॉन नॉट। 2a लेफ्ट एंड राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो Q अपान 2a एप्सिलॉन नॉट। दिस इज़ द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। और एक और टर्म यहाँ पर यूज़ हो रहा है कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है। चार्ज डेंसिटी इज़ द Q अपान एरिया, अमाउंट ऑफ चार्ज स्प्रेड पर यूनिट एरिया इज नोन एज चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय दिस सिंबल सिग्मा। सिग्मा यानी चार्ज डेंसिटी। तो इस फार्मूला में अगर हम देखें कि Q अपान ए को हम रिप्लेस करें किससे, सिग्मा से, तो ओवरऑल फार्मूला मिलेगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ओके, उसके बाद नंबर थर्ड जो एप्लीकेशन है दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। कंसीडर करेंगे दो चार्ज प्लेट्स equal and opposite charges are spread on these very thin plates। ओके, अब हमें इस प्लेट्स के मिड पॉइंट पर, बिल्कुल सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है टोटल। तो यहाँ पर फाइंड करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमने एक थिन शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड की है क्या, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। जैसे यहाँ पर फार्मूला आपको दिखाई देगा कि इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको अगर हम 1 कहें, इसको कहें 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये 1 प्लेट की वजह से, और सेकंड प्लेट की वजह से क्या होगी, E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर LCM लेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा हो जाएगा। 2 कैंसिल करने के बाद हमें मिलेगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। दिस इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन दीज टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में लिखनी है तो इस तरह से लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड डायरेक्शन उसका कहाँ है, फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज प्लेट टू नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ओके, तो यहाँ तक ये लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसको, तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।